इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 11th में ही सीख रखा है, उसका थोड़ा यूज आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स का यूज आएगा। तो सबसे पहला चीज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स पॉसिबल तभी होता है जब फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन क्या हो, 1 ऑन टू फंक्शन। यहां पे 1 चेक करने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। जो भी ग्राफ दिया गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन 1 है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर रेंज इज इक्वल सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाए, यानी रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज देखने जा रहे हैं साइन एक्स का इनवर्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का हमने कर्व बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। π/2 पाई, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूं कर्व पर, तो कर्व को ये लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होगा, कर्व का भी कोई एंड नहीं होगा। तो ये फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर के लिए 1 फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब किसी ना किसी इंटरवल में चेक करना होगा हमको 1 के लिए, क्योंकि इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब 1 है। तो अगर चेक करें -π/2 से π/2, अगर -π/2 से π/2 के बीच में अगर चेक करें तो कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कोई भी लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यानी -π/2 से π/2 1 है। ऐसे ही π/2 से अगर 3π/2 के बीच में चेक करें, कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, यानी इनवर्स पॉसिबल π/2 से 3π/2 के बीच में भी है। सिमिलरली -3π/2 से -π/2, हमको पता है रेंज कितना है, यहाँ पे -1 से 1 है। रेंज कितना, -1 से 1। इसका हम लोग कोडोमेन भी कितना लेके चलते हैं, -1 से 1, तो फंक्शन ऑन टू भी है। तो अगर हम लोग देखें तो -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2 एंड π/2 से 3π/2, ऐसे 3π/2 से आगे 5π/2, फंक्शन 1 ऑन टू है। तो इन पर्टिकुलर इंटरवल्स के बीच में इनवर्स पॉसिबल है। तो लिखेंगे साइन एक्स इज इनवर्टिबल ऑन -3π/2 से -π/2 क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल बनते जाएंगे। तो ग्राफ का कोई एंड है नहीं। तो इनफाइनाइट इंटरवल के बीच में इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग एक इंटरवल को बोल देते हैं प्रिंसिपल इंटरवल, जो ओरिजिन के आसपास हो। तो ओरिजिन के आसपास क्या मिल रहा है आपको, -π/2 से π/2। तो लिखेंगे प्रिंसिपल इंटरवल फॉर फाइंडिंग साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2।
इतना सबको पता है साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है क्योंकि कर्व ऑल रियल नंबर पे बना हुआ है। रेंज कहां से कहां तक, -1 से 1 होता है। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। प्रिंसिपल इंटरवल -π/2 से π/2, तो इसी के बीच में आपको कर्व दिखाई दे रहा है या कर्व मिल रहा है। इनवर्स में जो साइन एक्स के कर्व में जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसके इनवर्स में वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो हमने कर्व वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन -π/2 से π/2 एक्स एक्सिस पे है तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो करेंगे। वाई एक्सिस पे -1 से 1 है तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे -1 to 1। कर्व बनाते हैं। कर्व बनाने का इजी मेथड है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू -π/2, y की वैल्यू -1, यानी -π/2 -1 से कर्व चलता हुआ कहां तक जा रहा है, π/2 1 तक। पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहां भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका जस्ट उल्टा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 -π/2, तो आपको मिला -1 -π/2 और ये कितना होगा 1 π/2। तो यहां भी कर्व कहां चलेगा, साइन एक्स में -π/2 -1 से कर्व निकला था, ये यहां से जस्ट उल्टा कहां से निकलेगा, -1 -π/2। अब कर्व ट्रेस करते हैं, देखते हैं 0 से π/2 जाते समय कर्व बेंट होता है किसके तरफ, 1 के तरफ। यानी 0 से π/2 जाते समय कर्व बेंट होगा और चलेगा कहां से, यहां से चलेगा, पहुंचेगा कहां तक, π/2 1, तो चलेगा ओरिजिन से पहुंचेगा कहां 1 π/2। यानी कर्व यहां से लेकर यहां तक ज्वाइंट करना, लेकिन किधर बेंट करें, 1 के तरफ बेंट होकर जा रहा है तो 1 के तरफ बेंट करेंगे तो 1 इधर है तो कुछ कर्व आपका ऐसा बनेगा। फिर इधर की बात करते हैं, 0 से -π/2 जाते समय कहा किसके तरफ बेंट होता है, -1 के साइड में। 0 से -π/2 जाते समय -1 के तरफ, -1 इधर है तो कुछ आपका ऐसे बनेगा। यही कर्व जो बनकर तैयार हुआ यही है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में इसका डोमेन भी बताया जा सकता है, रेंज भी बताया जा सकता है। जो एक्स एक्सिस पे जितना कर्व लाई करता है वही डोमेन होता है, वाई एक्सिस पे जितना कर्व होता है वही रेंज होता है। तो यहाँ पे डोमेन बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 भी होता है इसलिए स्क्वायर, 1 भी होता है स्क्वायर ब्रैकेट। रेंज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। -π/2 से π/2, तो डोमेन रेंज हो गया। लिखने का तरीका ये भी होता है कि साइन इनवर्स सच दैट के बाद डोमेन लिखा जाता है -1 से 1 टेंडिंग टू, जो आता है रेंज होता है -π/2 से π/2। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जिस पैटर्न पे हमने साइन इनवर्स एक्स का कर्व ट्रेस किया है इसी पैटर्न पे कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सबका ग्राफ बनाएंगे। सॉल्व करते हैं थोड़ा। इतना याद रहे कि जब भी साइन इनवर्स का डोमेन पुट करेंगे तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और जो आउटपुट आए यानी जो रिजल्ट आए वो -π/2 से π/2। एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
साइन इनवर्स -1 to 1, आउटपुट यानी आंसर -π/2 to π/2 होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए आंसर या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है कि जो भी एंगल मेजरमेंट करते थे हम लोग, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां तक जाएंगे π/2 मिलेगा, इधर जाएंगे यहां तक -π/2 होगा। हमको लेकर आंसर आना कहां तक है साइन इनवर्स का, -π/2 से π/2, यानी कि अगर साइन इनवर्स निगेटिव हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन इनवर्स अगर पॉजिटिव हुआ तो आंसर कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा काम करते हैं कि साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y या टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट, √3/2, तो साइन y इक्वल टू √3/2। बस इतना दिमाग रखना है कि साइन के किस एंगल पर √3/2 होता है। तो हमको पता है साइन के 60 मीन्स π/3। अब कंपेयर कर देंगे साइन साइन इक्वल तो y की वैल्यू π/3 और y था क्या आपका साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्यों होगा? क्योंकि π/3 जो बिलोंग करता है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स -½ दिया होता, साइन इनवर्स -½ तो साइन y इक्वल टू -½ आता। सॉल्व करने के माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, पहले ये सोचेंगे कि साइन के किस वैल्यू पे हाफ होता है, तो साइन 30 मीन्स π/6। हमको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हमको या तो फोर्थ में मिलता है या तो फिर थर्ड में मिलता है, लेकिन आंसर तो हमको फोर्थ में लिखना है। तो साइन माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन -θ। हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कंपेयर करेंगे y की वैल्यू कितना आएगा -π/6। ये भी पता है कि -π/6 -π/2 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, बीच में ही आता है। तो y क्या था आपका साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स का देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू कॉस इनवर्स का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले कॉस एक्स का बनाना होगा। तो हमने कॉस एक्स का कर्व बनाया। कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, 1 से पास होता है, कुछ ऐसे आता है। π/2, पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन ड्रॉ करे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी कि ओवरऑल डोमेन में कॉस का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल डोमेन में कॉस का इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो पार्टिकुलर इंटरवल लेंगे, ले लेक्चर करेंगे। -π/2 π/2 नहीं होगा क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन 0 से पाई अगर ध्यान से देखें 0 से पाई तो कहीं भी ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। पाई से 2π कहीं भी ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। -π से 0 कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो कॉस
x इन्वर्टेबल होगा इन पर्टिकुलर इंटरवल्स के बीच में, और ऐसे इंटरवल्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट इंटरवल आएगा, क्योंकि ग्राफ का कोई एंड नहीं है। तो लिखेंगे cos x is invertible on माइनस पाई से 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल में। लेकिन प्रिंसिपल एक इंटरवल ऐसा होगा जिसको प्रिंसिपल बोलेंगे ओरिजिन के आसपास, तो माइनस पाई से 0 भी है, 0 से पाई भी है, लेकिन हम लोग 0 से पाई को ही, 0 से पाई को ही हम लोग प्रिंसिपल इंटरवल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल इंटरवल फॉर फाइंडिंग cos inverse is 0 to पाई। अब 0 से पाई प्रिंसिपल इंटरवल है, तो चेक करते हैं, बनाते हैं कर्व इसका, cos इनवर्स x का। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, यानी 0 से पाई हो गया। ग्राफ पाई बाई टू से पास हो रहा है, तो बीच में पाई बाई 2 भी लोकेट करते हैं। ग्राफ जो बन रहा है -1 से 1 के बीच में, यानी x एक्सिस से -1 से 1, टोटल कर्व इसके अंदर बन रहा है। ग्राफ को बनाते हैं, 0 पे कहां था, ये क्या है, 0,1 कोऑर्डिनेट है, तो 0 पे, अब 1,0 कहां पे होगा, यहां पे होगा 1,0 से। ग्राफ कहां पे जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट पाई -1, तो -1 पाई यहां पे होगा, यानी कर्व यहां से चलेगा, यहां तक पहुंचना है। तो एक एक इंटरवल लेते हैं, ऐसा उल्टा सोचते हैं, पाई बाई 2 0 जाते समय, पाई बाई 2 से 0 जाते समय किसके तरफ बेंट हो रहा है, अगर इसका कोऑर्डिनेट चेक करें तो कितना आएगा, पाई 1, तो यहाँ पे 1, पाई पे जाएगा, 1, पाई, यानी कि पाई बाई 2 से 0 जाते समय कर्व बेंट हो रहा है, पाई 1 यानी इसके तरफ, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से 0 जाते समय किसके तरफ बेंट होगा, 1, पाई उधर है, तो कर्व आपका कुछ ऐसे बनेगा। फिर पाई बाई 2 से पाई जाते समय, पाई बाई 2 से पाई जाते समय -1 की तरफ बेंट हो रहा है, तो -1 की तरफ इधर है, इधर बेंट होगा। यही कर्व जो बनकर आया है, यही है cos इनवर्स x का। तो डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन x एक्सिस पे जो लाई कर रहा है ग्राफ -1 से 1, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज कितना, 0 से पाई, 0 टू पाई। लिखते कैसे हैं कि cos इनवर्स सच दैट डोमेन लिखा जाता है -1 to 1, आंसर कहां से कहां तक, दैट मींस रेंज कहां से कहां तक, 0 से पाई। ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। आंसर 0 से पाई होने का मतलब ये है कि cos इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। अगर पॉजिटिव cos इनवर्स रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, तो cos y कितना होगा यहाँ पे 1/√2, तो cos y, बस इतना याद रखना, अगर cos है तो cos में लेकर आना है। cos के किस एंगल पर 1/√2 होता है, तो cos के π/4 कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू कितना π/4, तो हमको पता है कि π/4 लाइज बिटवीन 0 to पाई, यानी ये आंसर होगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, यानी कि cos इनवर्स 1/√2
2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। थैंक यू।